हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू क्या होता है ये सब आज हमने डिस्कस करना है। देखो, डबल एंडेड क्यू नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, जिसके टू एंड हो, दो तरह से, दोनों तरफ से हम कुछ ना कुछ वर्क को क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं बेसिकली हमारा डबल एंडेड क्यू। देखो ये क्या होता है। double ended queue is a type of queue in which insertion and removal means deletion of element can either means दोनों ही तरफ से be perform। आप क्या कर सकते हैं, इंसर्शन और डिलीशन किसी भी एलिमेंट की आप दोनों ही तरफ से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रॉम द फ्रंट और द रेयर, आप रियर से ही क्या कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, और रियर से ही आप क्या कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं। सेम आप फ्रंट से ही क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, और फ्रंट से ही हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। दैट इट डज नॉट फॉलो फीफो रूल। ये क्या है, आपका फीफो रूल नहीं फॉलो करता। बिकॉज अगर हम बात करते हैं हमारे फीफो रूल की, ये आपका क्यू है। फीफो कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही जाएगा। इंसर्शन सिर्फ एक एंड से होती है और डिलीशन आपकी एफ फ्रंट से हो जाती है। ठीक है, दिस इज योर फ्रंट, और ये जो है यहाँ पे ये है आपका रियर। अब रियर से उसने क्या किया, इंसर्ट किया है, और फ्रंट से उसने डिलीट कर दिया। बट इन केस ऑफ डबल एंडेड क्यू हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से क्या कर पा रहे हैं, इंसर्ट कर पा रहे हैं, और दोनों ही तरफ से क्या कर पा रहे हैं, हम लोग डिलीशन भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी क्यू। जो हमारे डबल एंडेड क्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डी क्यू भी बोलते हैं, सिंपल। नेक्स्ट उसने कहा है इट इज ऑफ टू टाइप्स। जो आपका डी क्यू होता है वो बेसिकली दो तरह के होता है। द फर्स्ट वन इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू एंड द अदर वन इज आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। अब व्हाट इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड। देखो, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, मनाही कर देना कि आप ये चीज जो है नहीं कर सकते। आप जैसे हम बोल देते हैं कि आपके ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस है, आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। रिस्ट्रिक्शन कैसी कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप नाइट आउट नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर है कि आप इन वर्क्स को नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इनपुट के ऊपर भी क्या है, हमारी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू होती है, ऑन दी अदर इज आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू होती है। देखो ये आपका जो यहाँ पे डबल एंडेड क्यू है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इंसर्शन जो है आप दोनों ही एंड से परफॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ से भी आपने क्या किया, एलिमेंट को इंसर्ट किया, सेम एज इट इज आप फ्रंट से भी क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहा है। अब हमें पता है कि हम फ्रंट से ही सिर्फ डिलीट करते हैं एलिमेंट को, यहाँ से तो हमने डिलीट किया ही है, बट के साथ हमने जो रियर वाला पार्ट है, यहाँ पे रियर, इससे भी हमने क्या किया है, डिलीट किया है हमारे एलिमेंट्स को। सिंपल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू एंड व्हाट इज आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। देखो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू क्या होता है यहाँ पे। देखो, एन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू इंसर्शन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म एट ओनली वन एंड। जो आपका इंसर्शन ऑपरेशन है वो सिर्फ एक ही एंड से होगा, दोनों तरफ से नहीं होगा। वाइल डिलीशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड्स। जो आपका डिलीशन है वो दोनों एंड से होगा, बट इंसर्शन क्योंकि वो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है, इट मींस आप इंसर्ट कर रहे हैं कुछ भी, है ना, तो वो क्या होगा, सिर्फ आपका एक ही एंड से होगा। अच्छा जी, चलो अब हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से आप जो है फ्रंट से, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फ्रंट से क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। बट जो हम डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट को, वो हम यहाँ से भी कर रहे हैं, रियर वाले केस से भी कर रहे हैं, और सेम फ्रॉम हम कहाँ से कर रहे हैं, डिलीट फ्रंट से भी कर रहे हैं, डिलीट एलिमेंट को, है ना। देखो डिलीशन आपकी दोनों तरफ से हो रही है, बट इंसर्शन आपकी सिर्फ कहाँ से हो रही है, फ्रंट से हो रही है। दिस इज योर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। नेक्स्ट देखो, अगर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में ये है तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि हम खुद भी समझ गए हैं कि क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या हमारे पास आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। देखो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होगा, सेम यहाँ पे क्या होगा, आप डिलीशन सिर्फ एक एंड से करेंगे, बट आप इंसर्शन बोथ एंड से कर सकते हैं। यही चीज है ना, बिकॉज ये हमारा इनपुट का क्या है, ऑपोजिट है। इन आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, जो आपका आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू है, उसमें क्या होगा, डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट ओनली वन एंड। सिर्फ डिलीशन आपकी एक एंड से होगी, वाइल इंसर्शन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ एंड्स। जो इंसर्शन है आप दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये आपका क्या है, क्यू है, ये ब्लैंक नहीं है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमारे पास डेटा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, फिर अगेन आपका यहाँ पे क्या है, 2 है। इस तरह से कुछ ना कुछ डेटा इसके अंदर स्टोर है ना। तो आपने देखो क्या किया, अब आपने जब इंसर्ट करना है अपने न्यू एलिमेंट को, तो आप कहाँ से कर सकते हैं, फ्रॉम फ्रंट से भी कर सकते हैं और फ्रॉम रियर से भी कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको पता हो कि जब हम फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, नॉर्मल क्यू के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ हम रियर से ही क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। बट डबल क्यू है हमारे पास, डबल एंडेड क्यू है, डी क्यू है, तो हम बोथ हैंड से क्या करेंगे,
इंसर्ट करेंगे। अब वो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है तो आउटपुट रिस्ट्रिक्शन है, आउटपुट को क्या मिले, रिस्ट्रिक्शन, कि अगर तुमने जाना है ना तो तुम सिर्फ एक ही जगह से जा सकते हो, इतना हम जो है तुम्हें दोनों जगह से नहीं जाने देंगे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। तो आउटपुट ने कहा चलो भाई एक जगह से तो जाने दे रहे हैं, तो सेम हमने यहाँ पे क्या किया, आउटपुट आपका सिर्फ कहाँ से, डिलीशन कहाँ से होगी, आपके सिर्फ एक एंड से, ठीक है। ये थे हमारे सिंपल DQ, और ये हमारे होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, जो दोनों हमें पता चल चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन प्लीज गाइज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।